अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पका रहे होंगे। जिस तरह से हम भी डेली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सिखा रहे होते हैं कि ताकि कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ लेके आएँ ताकि आप उसको अपने घर में बनाएँ और घर में बना कर खाएँ मज़े रेसिपीज़ को। आज क्या बन रहा है, हम बना रहे हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और तीनों जो रेसिपीज़ हैं ना बहुत ही मज़ेदार सी है। देखिए, एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से पूड़े बन रहे हैं। पूड़े जो लाहौर में सुबह नाश्ते के टाइम पे मिलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सूजी के और मैदे के, वो बना रहे हैं बड़े मज़े के साथ। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से मुर्ग बन रहे हैं जो क्रीमी से खोए वाले, ये भी लाहौर के, और साथ में एक भरी हुई मिर्चें बन रही हैं। तो आज हम जो इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से मैंने बात की कि पूड़ों की, तो पूड़ों के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास SAC का वैनिला एसेंस। ठीक है, वैनिला एसेंस, SAC का चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल होती है, सबसे ज़्यादा सारी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। ज़ाहिर है इनके जो फ्लेवर्स हैं, जिस तरह से वैनिला हो, इसके साथ आपने देखा होगा बिरयानी है, कोरमा, ये सारी चीज़ें जो है ये है SAC की, जिसमें चिकन पाउडर और चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आज मैं भी इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर है हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डेली। हमारी एक रूटीन बन गई है, ज़ाहिर है हमें डेली अपने घर में खाना बनाना होता है और कोशिश होती है कि अच्छे स्टोव हो, अच्छे माइक्रोवेव, अच्छे ओवन हो, जिसके अंदर हम अपना खाना बनाएं। और गैस का जैसे आजकल मसला है, और गैस का मसला ये है कि आपको पता है कि बहुत कम आ रही है, लेकिन इनकी फ्लेम इतनी ज़बरदस्त है जो मिनटों में खाने जो है पका देती है। ब्लू कलर की फ्लेम है जो आपके बर्तनों को काला नहीं करती। पैन जो है ना, इसका पैंदा उससे ऊपर तक नहीं जाती है। और यहाँ पर इनके जो बर्नल है वो मेटल के बर्नल है। नोब्स इनके बड़े अच्छे हैं। ग्लास यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है, स्पेस बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने दिया हुआ है। और इसके साथ साथ इनके जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर जिस तरह से ये हैंडल इसके वो रखे वो ग्रिल टाइप के है, तो ये जो है इतने उस तरह से कि हिलते ही नहीं है। आप बड़ा पतीला, वरना अमूमन होता है कि स्लिप हो जाते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ हम बनाएंगे खाना, पेट भर के खाएंगे, मज़े से खाएंगे, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसका इस्तेमाल करेंगे जो खानों में जायका भी देता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, और सबसे अच्छी बात है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो चलते अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज जो 3 रेसिपीज़ बन रही है, फ्राई मिर्चें बन रही हैं, खोए वाले मुर्ग चने बन रहे हैं और सूजी के पूड़े भी बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जानते हैं मुर्ग छोले की तरफ, मुर्ग चने की तरफ जो खोए वाले बन रहे हैं। इसके लिए उबले हुए चने चाहिए आधा किलो, चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद है, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी का, दही 1 कप, खोया 1 पाव चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और तकरीबन हम आधा कप के जितना इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो यहाँ पर से जो चीज़ें हम निकाल लेते हैं, हमें जो जो चीज़ें चाहिए, साबुत धनिया चाहिए, नमक चाहिए, धनिया चाहिए, अच्छा जी, हल्दी चाहिए, साथ में हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आसान तरीका है इसको बनाने का। हमने क्या करना है, यहाँ पर पैन ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। चले जी, ये देखें, अच्छा, इसके अंदर जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो हम डाल देते हैं आधा कप के जितना। ठीक है, प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक इसको चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। फ्राई करके दही, खोए को थोड़ा सा ब्लेंडर, ये बड़े मज़े के होते हैं। लाहौर की ख़ास डिश है। लाहौर में आपको पता है ना, इसका ये जब आप कभी सुबह नाश्ते के टाइम पे आप जाए, एक तो मुर्ग छोले इनके होते हैं, एक चिकन छोले बड़े फेमस है, लेकिन ये भी आजकल बड़े चले हुए हैं जो खोए वाले, ये भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस आज हमने इसका इस्तेमाल करना है और आप देखिएगा कितने मज़े के बनते हैं। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या फिर आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। हमारे घर के पास एक बड़े फेमस हैं चावल और इसके साथ ये चने। मैंने कभी मंगवाए नहीं, लेकिन जब यहाँ पर हमें कभी कभी हमारे जो छोड़ने आते हैं ना ड्राइवर भाई,
वो लोग कहते हैं कि यहाँ के बड़े अच्छे मिलते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ ट्राई करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं हुआ कभी ट्राई करने का। अच्छा जी, ये हमने इसको रख दिया चिकन को, ठीक है। इसको हमने फ्राई करना है, अच्छा सा खूबसूरत सा जो कलर होता है ना, जिसको गोल्डन कलर कहा जाता है, वो करना है। ना तो कच्ची प्याज छोड़नी है, ना तो हमने इसको ब्राउन करनी है। तेज़ ब्राउन करेंगे इसका रंग ख़राब हो जाएगा, कच्ची छोड़ेंगे तो वो फिर वो मज़े का ना रह जाएगा। तो इसलिए, और इसमें दही भी डल रहा है, दही के साथ हम जिसमें डाल रहे हैं बाकी के जो गरम मसाले वगैरह, तो चीज़ें मैंने सारी यहाँ पर रख दी हैं। जब तक ये कि थोड़ा सा प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, तो एक प्याले के अंदर हम सारी चीज़ें डाल देंगे। देखिए मेरे पास दालचीनी है, दालचीनी के टुकड़े, साबुत धनिया, इसको थोड़ा सा मैं मोटा मोटा कूट लूँगी, ठीक है, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। ज़ीरा, जब तक कि प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है। मैं ले लेती हूँ मेरा फेवरेट हमाम दस्ता कुंडी डंडा, पंजाबी में कहते हैं कुंडी डंडा। इसके अंदर थोड़ा सा इसको मोटा मोटा कूट लेते हैं। दालचीनी भी है, साबुत धनिया, इसमें शामी कबाब उस दिन बनाए थे, जो हमने सिलबट्टा शामी कबाब थे, बड़े ज़बरदस्त उसको मतलब वो कुटे गए, बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें बड़ी जल्दी हो जाता है, देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रश हो गया, और इसकी खुशबू ही एक अलग होती है। चले जी, इसको निकालते हैं यहाँ पर। ये हमने इसको कूट लिया, ठीक है। प्याज को थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। बाकी चीज़ें हम एक जगह रखते हैं और उसको हम क्या करते हैं, मसाले को तैयार करते हैं। ये देखिए, ठीक है, यही डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर अदरक लहसुन, ठीक है, नमक, ठीक है, नमक, साथ में इसमें लाल मिर्च पाउडर, अच्छा जी, हल्दी और पिसा धनिया डालते हैं। अब बाकी कुछ भी नहीं करते, ब्रेक पे जाते हैं तो वापस आके आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। और एक दफ़ा दोबारा मैं मसालों को रिपीट ज़रूर करूँगी, ज़ाहिर है इतनी जल्दी थी मे भी शायद आपको भी ना समझ आए, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं रिपीट करूँगी। तो बस पिसा धनिया डालने के बाद हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने प्याज को ब्राउन किया और चूल्हा बंद कर दिया। ये मैं अभी आपको कलर बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने पानी डाला, अगर मैं नहीं डालती तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता, ठीक है। प्याज हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास है मसाला, ये सारा मसाला इसमें चला जाएगा। चाहे दही के साथ मिक्स कर लें, चाहे आप वैसे मिक्स कर लें, ठीक है। ये मसाले के साथ ये मेरे पास है मुर्गी, ठीक है, चिकन है, चिकन हम इसमें डालते हैं और फिर दही को फेंट के डालेंगे। फिर इसके अंदर चने डालकर, खोया डालकर हम इसको हल्की आग पे पकने देंगे, ठीक है। अभी मैंने देखिए चूल्हा बंद किया हुआ है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। चले जी, इसको चूल्हे को जला देते हैं। इसको थोड़ा भूनेंगे जब मसाले के साथ ना, तो जो इसका मसाला सारा है ना, वो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ रंग भी नहीं करेंगे कि ये ना हो कि काला हो जाए। हमारा अच्छा सा ब्राउन सा गोल्डन कलर आया, मैंने इसको पानी डाल दिया। अच्छा, अब ये दही को, अच्छा दही थोड़ा खट्टा लीजिएगा, मैंने भी दही खट्टा ही लिया है। दही थोड़ा आपने खट्टा लेना है ताकि इसका टेस्ट बड़े मज़े का आएगा। अब इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं, ठीक है, दही को, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। चिकन थोड़ा भुनाई होगी अच्छी तरह से, फिर ये चने और ये डाल के हम इसको छोड़ देंगे, हल्की आग पे रहने दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने भुनाई कर लेनी है। ये देख लीजिएगा, प्याज और ये इसके अंदर मसाले जो डाले वो सारे अच्छी तरह से भुने। चने मैंने बड़े अच्छे से, ये देखें गले हुए, बहुत ही सॉफ्ट वाले, ये देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ, सॉफ्ट वाले हैं। इसको मैंने क्या किया था, थोड़ा सा खाने का सोडा डाला और उसके बाद मैंने इसको भिगो दिए, ठीक है, भिगो दिए। तकरीबन मेरे ख्याल में ये सुबह 7 बजे का टाइम था, तो 10 बजे मैंने इसको उबलने रख दिए उसी पानी में बड़े अच्छे करके। और आपको पता है कैसे हो गए, 500 रुपये किलो हो गए चने।
इतने महंगे हो गए, 500 रुपये किलो। अब आप सोचें 250 रुपये के आधा किलो चने मिले हैं। तो खैर इसको भिगो दिया, बड़े अच्छे से गल गए, सॉफ्ट हो गए। अब थोड़ा सा चिकन को भुनाई करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आयशा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। बहुत अरसे बाद बात हो रही है मेरी आपसे। हाँ बस पता नहीं आप लोग कहाँ गायब हो जाते हो। बस कॉल ही नहीं मिलती है बस। और कुछ बिजी टाइम भी जा रहा है तो इस वजह हाँ ये से आज मैंने कहा कि मैं आज आपसे एक फरमाइश कर लूँ। जी बोले। बहुत अरसे पहले आपने एक बनाई थी बंद गोभी की रबड़ी, शायद बनाई थी आपने ना? नहीं नहीं, बंद गोभी नहीं, वो मैंने बनाए थे फूल गोभी की खीर। खीर अच्छा खीर बनाए। अच्छा अच्छा। और मूली का हलवा तो आपने बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने ट्राई किया था, बहुत मज़े का बना था हलवा। गोभी की खीर भी बड़े मज़े की बनती है। अच्छा, मुझे याद था कि शायद आपने ना रबड़ी बनाई थी बंद गोभी की, नहीं तो वो, मैंने कहा आज मैं हाँ आपसे फरमाइश करूं कि वो, दोबारा उसको ज़रूर हाँ बनाएं। वो खीर ही थी, लेकिन वो ऐसे लगता है अच्छा कि जैसे रबड़ी की तरह लगती, बड़े मज़े की खीर थी वो। जी 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 जो फूल गोभी है ना, फूल गोभी, बंद गोभी नहीं, फूल गोभी। जी। अच्छा अच्छा, आपके पेज पे है वो रेसिपी? होगी, अगर आप सर्च करेंगे तो होगी, मिल जाएगी, आप अच्छा सर्च अच्छा करें। जी जी, वो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं आपकी और मैं ट्राई करती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती हैं। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी कॉल भी मिल गई, आज आपसे हाँ बात चले हो रही है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और रेसिपी आप देख लीजिएगा, नहीं हो तो मैं उसका भी मैं आपको बता दूंगी। गोभी की खीर का बहुत मज़े की बनती है। और उसको जिस तरह से मैंने कहा ना कि मूली का हलवा जिस तरह से आपको लगता है कलाकंद या खोए की तरह है, तो सेम उसका भी टेस्ट उसी तरह, बल्कि उससे ज़्यादा मज़े का होता है। तो ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अभी हमने इसमें डाल दिया चिकन, दही डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए, थोड़ा सा पहले मसालों के साथ चिकन को भुना और उसके बाद यहाँ पर दही डाल दिया। अब थोड़ी सी इसकी भुनाई होगी, फिर चने डाल के हम हल्की आग पे इसको छोड़ देंगे। और साथ में ये मेरे पास खोया है, ये मैं इसको हाथ से क्रश कर लेंगे, आप ब्लेंडर में डाल दें, जो भी आपको आसानी मिलती है तो आप वो कर लीजिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ही डाल देते हैं, तो इसी के साथ ही मैं डालूँगी, तो थोड़ा ये पकता रहेगा। ये देख लीजिए। चले जी, ये अब बाद में इसको डाल देंगे, ठीक है, ये ताकि मैं यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ। अच्छा ये तो हो गया। अब इसके अंदर जाएगा ये चने और खोया डालकर हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे और ये आधा घंटे तक मुसलसल ये हल्की आग पे पकता रहेगा। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में हम आपको बता देते हैं जो भरी हुई मिर्चों की रेसिपी। फिर हम आएंगे यहाँ पर जो हम बना रहे हैं लाहौर के जो पूड़े होते हैं जो सुबह नाश्ते में मिलते हैं, फिर उसकी तरफ आएंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले मिर्चों की आपको रेसिपी बता देती हूँ, तो एंड में हम पूड़े फ्राई करेंगे। तो भरी हुई मिर्चों के लिए आप नोट कर लीजिएगा, बड़े मज़े की मिर्ची होती है, फ्राई मिर्चें, जो मतलब दाल के साथ, चावल के साथ, या फिर आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, जो बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, जिस तरह से मैं अभी निकालती हूँ, उसको मैंने फ्रिज में रखा था और टिप भी आपको दे दूँगी। हरी मिर्चें 1 पाव, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच। इसके बाद आपने लेना है अजवाइन आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, चाट मसाला 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते, राई 1 चाय का चम्मच और हस्ब ज़रूरत हमें ऑयल चाहिए। अच्छा जी, मिर्चों को मैंने क्या किया था, बीच में से चाक करके यहाँ पर फ्रीज़र में रख लिया था। फ्रीज़र में इसलिए रखा था कि वो उसकी ज़रा तेज़ी होती है ना, मिर्च की तेज़ी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रीज़र में इसको रख लिया था। ये देख लीजिएगा। तो अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे पानी के अंदर, फिर इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। तो मैंने इसको बर्फ़ वाले पानी में रख दिया था। तो यहाँ पर ये मसाले जो है हमने इसको भून लेने हैं, यहाँ पे आपको बता देती हूँ, और फिर इसको कूट लेंगे, फिर सब एक जगह मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। सौंफ है, काली मिर्च है, अजवाइन है, इसके बाद ज़ीरा भी इसमें डाल देते हैं, साबुत धनिया, अच्छा जी, ज़ीरे के साथ साबुत धनिया, और साथ में बात करते हैं मिसेस इकबाल के साथ साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रिदा, ठीक हो? अल्लाह का करम, आप बताएं क्या हाल है, खैरियत से ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, बहुत प्यारी लग रही है रिदा। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। बहुत अच्छे आज मिर्च चने बन रहे हैं, खोया मिर्च चने। हाँ जी बिल्कुल, ट्राई कीजिएगा, लाहौर के बड़े फेमस रहते हैं, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं क्या आप फरमाइश करेंगी। इंशाल्लाह। रिदा आप अदरक से बनाना सिखाएं। वो अदरक से? जी चले ठीक है, सिखा देंगे। तिल वाले जो मज़े से होते हैं चावल के आटे के ना,
जी। हाँ, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं वो। चले बिल्कुल सिखा देंगे, वैसे सिखा चुकी हूँ, वैसे 2-3 दफ़ा पहले बता चुकी हूँ मैं। जी। चले तो आपकी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़े शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज पूरियां भी बना रही हैं, पूरे वो भी देखेंगे। वो लाहौर में नहीं मिलते छोटे-छोटे से पूड़े? सुबह एक दफ़ा मैं और शीरीना हम लोग गए थे ना लाहौर, सुबह नाश्ते पे हमें किसी ने बुलाया था तो हमने खाए थे वहाँ पे, तो वही मैंने कहा चले रेसिपी शेयर करती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। आप तो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इनको तो बस भूनना है, भून के हमारे पास है अवाम दस्ता, उसमें कूट लेंगे। बाकी मसाले जो भरने हैं वो आपके सामने भरेंगे, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पर, चले ब्रेक से वापस आते हैं ताकि थोड़ा सा और भून जाए, फिर ये भी डाल के हम साइड पे करेंगे और फिर डाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। ये देखिए क्या खूबसूरत इसका कलर निकल के आ गया, बड़ा अच्छा सा भुना गया, जैसे कोरमे का रंग होता है वही है। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे चने और ये खोया। ठीक है, चने खोया डाल के बस अब इसको मैं हल्की आग पे छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा पानी भी बेशक इसमें डाल दीजिएगा। अब स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। चने बहुत अच्छे से गले हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये आपको शक्ल से नज़र आ रहे हैं। चलें जी, ये देखिए, इसको बस अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें जा रहा है थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं हल्की आग पे रख देती हूँ ताकि आराम से 15-20 मिनट तक पकेगा, तो फिर इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आ जाता है। तो इसको मैं रखती हूँ एक साइड पे। बाद में इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया। चलिए जी, मेमुना बतूल से बात करते हैं, डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा आपी? अल्लाह का करम, आप बताओ कैसे हो, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, डेली कॉल करती हूँ, आज मिली, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बस आप तो बड़ी मेरी पक्की वाली फैन, कॉलर, सब कोई बहन बन गई है ना। बिल्कुल, यकीन करें रिदा आपी, आपको मैं ख्वाब में 2-3 दफा देख चुकी हूँ। आप अपने दिल की बातें आपसे शेयर करती हूँ अपने ख्वाब में, अल्लाह पाक की कसम। अरे वाह, देखे, चले जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप ख्वाब में भी नजर आने लगी हूँ आपको। जी बिल्कुल, सच्ची बात है रिदा आपी। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाया? नहीं, बिल्कुल पता चलता है भाई, जब आप कॉल करते हैं आपकी बातों से सभी लोग बहुत प्यार कर रहे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो मैंने आप ना रेसिपी वो वाली बनाई थी रिदा आपी, बादाम वाली टिक्की बनाई थी ना? अच्छा, आपने ट्राई कर ली? अरे वाह, तो फिर कैसी बनी? सच्ची रिदा आपी बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत पसंद की थी बच्चों ने। गुड़ तो आप लोग की तरफ अपना होता होगा ना, घर का गुड़ होता होगा? हाँ जी, गुड़ भी चीनी भी दोनों चीजें मिक्स की थी, बहुत अच्छी बनी थी। चले, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताए अभी कोई फरमाइश है आपकी? जी रिदा भी वो बनाना सिखा दे, जैसे ना अम्बच्चे। अंदरसे का भी चले, अंदरसे की फरमाइश है, हम अगले उसमें डाल देते हैं। ठीक है, अगले उसमें मीठा डाल देते हैं। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा इंतज़ार करी थी कि ज़रा इसमें बॉयल आ जाए, फिर हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे तो आराम से। देखिए इसकी रंगत कितनी खूबसूरत है और टेस्ट भी बड़े मज़े का आता है इसका, क्रीमी भी। और ये ज़्यादा जो खाए जाते हैं नान के साथ बड़े अच्छे लगेंगे, तिल वाले कुलचे वगैरह। मैंने तो खैर बहुत सिखा दी, तो इसलिए मैंने इसके साथ नान नहीं रखा, लेकिन ये कि आप इसको नान के साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो हम मिर्चें बना रहे हैं, मिर्चों का मैंने आपको सारा बता दिया, इंग्रेडिएंट्स किस तरह से बनानी है, किस तरह से नहीं बनानी। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको इसकी मसाले की फिलिंग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो इतनी देर में मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ये आराम से पकता रहेगा। ठीक है, अच्छे से कि ऊपर से ढक देती हूँ। चलेगी। अच्छा जी, मिर्चों का तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये मिर्चें 1 पाव है, ये राई और इसके साथ कड़ी पत्ते, ये भी एक फ्राई पैन में हम डाल देते हैं। इतनी देर में ये यहाँ पर फ्राई होते रहेंगे। बस थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा हस्बेंड, अगर आपने लॉन्ग टाइम पे रखना है तो आप ज़्यादा ऑयल में डिप पूरी कर लीजिएगा, वरना यहाँ पर इतना काफ़ी है। ठीक है, ये इसके अंदर कड़ी पत्ते और ये राई डाल देते। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया, पहले मैं इसको फिलिंग करूँगी तो फिर मैं चूल्हा जलाऊँगी, वरना ये जल जाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने काली मिर्च, अजवाइन, इसके साथ सौंफ और साबुत धनिया जिसको मैंने कूट लिया था। ठीक है, मैं इसमें कोई इमली का रस वगैरह नहीं डाली, सिर्फ चाट मसाला डाल रही हूँ। अच्छा, वैसे तो आप मशीन में पीस सकते हैं, लेकिन इसकी बात ही अलग होती है।
इसमें कूटने का इसका अलग ही एक टेस्ट आ जाता है। क्या मज़े की खुशबू है इसकी। यहाँ पर थोड़ा सा ये भुना मसाला मैं निकाल लेती हूँ, ये मैं इस चनों के ऊपर भी डाल दूँगी तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और बाकी मैं डालती हूँ इसके अंदर ये मसाला, इसके साथ यहाँ पर पिसा मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, ठीक है, और ये चाट मसाला। अब इन सब चीज़ों को आपने इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिएगा, फिर पूड़ों की तरफ आ जाएंगे, चने भी हो गए, ये भी हो गए। बस इसको स्लो फ्लेम पे हम रखते हैं और फिर इसके बाद ये अगर आप चाह रहे हैं कि काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक रहे, तो फिर आपने पता है क्या करना है, ऑयल ज़्यादा भर दीजिएगा डीप ऑयल में, फिर बॉटल में डालकर आप टेबल पे रख लीजिएगा, महीनों ये ख़राब नहीं होगा। बस मिर्च निकालें और उसके बाद दाल के साथ, चावल के साथ, चनों के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने मसाला है, और ये भुने मसाले की बात ही अलग होती है। अभी थोड़ा सा मैंने निकाली है, जो चनों के ऊपर भी डाल देंगे तो उस पर भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। अब इसको हम चूल्हा जला देते हैं। जो हमने इसमें कड़ी पत्ते और साथ में मैंने राई डाली है। चलें जी, ये चलेंगे। अच्छा जी, एक बस ये हम इसमें डाल के आपको बता देते हैं, जो हमने ब्लेंडर में डालनी है सारी चीज़ें, तो फिर उसके बाद वापस आते हैं तो आगे आपको बताते हैं आगे क्या करना है। ये मिर्चें, चले जी, ठीक है, ये आराम से फ्राई होंगी, गोल्डन ब्राउन इसका कलर होगा, हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मेरे पास है सूजी, और सूजी के साथ मेरे पास है यहाँ पर दूध, और साथ में यहाँ पर मैदा है, ठीक है। सिर्फ ब्लेंडर के अंदर ये मैं सिर्फ डाल रही हूँ, बाकी चीज़ें जो आपके सामने आके डालूंगी, इसलिए कि फ़िलहाल इसलिए इसमें डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी सूजी जो है वो इसमें भीग जाए। तो ये जा रहा है इसमें सूजी, और इसके बाद दूध डालते हैं और ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है। वापस आके तो आगे आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और इतनी देर में मिर्चें हमारी फ्राई हो गई थी। अच्छा, इसको बहुत डार्क नहीं करना, वरना क्या होगा कि वो कड़वी हो जाती है। तो मैंने भी इसको यहाँ पर कड़ी पत्ते के साथ, मसाले के साथ इसको फ्राई कर लिया, और ये बड़े मज़े की मिर्चें लगती हैं। ख़ास तौर पे जैसे हमारे यहाँ मूंग मसूर की दाल हो, माश की दाल हो, चने की दाल हो, उसके साथ भी बड़ी अच्छी लगती है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से इसमें रख दिया ताकि नज़र आए कि हमारी मिर्चें हैं, ठीक है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त, छोटे छोटे आज बर्तनों में, ताकि ज़्यादा भरे हुए फिलिंग ज़्यादा हो जाए, सही है। ये देखिए, ये इसके अंदर ये भी डाल दें मिर्चें, और इसका जो मसाला है ये आप इसके ऊपर से इस तरह से डाल लीजिए। ये जला हुआ मसाला नहीं है, ये असल में डार्क कलर इसलिए है कि ये हमने भूना था, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे मुर्ख वाले खोए वाले हैं वो भी स्लो फ्लेम पे रखे हुए हैं, उसको मैंने अभी छेड़ा नहीं है, हल्की आग पे पकने दे। देखें, ये देखें, ये हल्की आग पे ज़रा मिक्स कर लूँ, चम्मच खाली मिक्स कर लेती हूँ। वैसे तो नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी ज़रा सा चम्मच चला लेना चाहिए कि कहीं नीचे ना लग जाए ना, इनका ये भी तो होता है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये देखें, बल्कि अब तो मुझे इसका चूल्हा बंद ही कर देना चाहिए। ये हो चुके हैं, ये देखिए। और ये जो थोड़ा सा मैंने मसाला निकाला था ना, मैंने कहा था ये भुना हुआ इसमें डाल देंगे तो इस पर बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। हरी मिर्चें 2-3 डाल देते हैं इसमें,
मोटी मोटी, और इसके साथ आपने थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसका जो है ऊपर आ जाएगा। मिर्चे बड़े टुकड़े इसलिए डाले जा रहे हैं कि ताकि नज़र आए ना, वरना निवाले के अंदर आ जाते तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा हरा धनिया, चलें जी, ये रेडी हो गया। ठीक है, ये भी तैयार हो गया। इसको भी ज़रा सा ढक के रखूँगी ना तो जो इसका ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाएगा, तो इसको बिल्कुल आपने इस तरह से ढक के रख देना। अच्छा जी, यहाँ पर क्या था कि हम बना रहे थे जो लाहौरी जो पूड़े होते हैं वो ना, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया था, ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था सूजी ज़रा हम दूध में डाल देते हैं ताकि थोड़ी सी वो घुल जाए। ठीक है, सूजी, इलायची पाउडर, अंडे, मैदा, और साथ में मेरे पास है यहाँ पर SAC का वनीला एसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने डाल दिए थे इसके अंदर सूजी के साथ हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर के साथ आपने इसमें डाल देना आधी चाय का चम्मच SAC का वनीला एसेंस। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर होता है, जिस तरह से बिरयानी एसेंस, कोरमा एसेंस, 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेलिंग इनकी होती है, बहुत ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं इनकी। और चिकन पाउडर ले ले, चिकन आप मतलब क्यूब ले ले, उसके अलावा यहाँ पर फ्लेवर में रूह अफ़ज़ा है, उसका आइसक्रीम सोडा है, मतलब इतने सारे फ्लेवर्स हैं इसके। अच्छा, इसमें जाएगी ये चीनी के साथ इसमें डाल देते हैं हम ये आधा कप मैदा। ठीक है, 2 अदद अंडे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाह। भून जाए। चलें, ये हो गया, इसको भी रखते हैं साइड पे। यहाँ पर ये इसको यहाँ पे रख देते हैं। पीला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम खैरियत से। जी क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? बस आपका प्रोग्राम देखते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरी टेस्ट के मुताबिक होती हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। हाँ, और मौसम कैसा है वहाँ का? आज अच्छा हो गया, शुक्र है। मुझे सर्दी बड़ी लगती है, इसलिए आज थोड़ी सी सर्दी कम है। जी लाहौर में भी थोड़ी कम हुई है। हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। बस ये तो अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। जी अच्छा रिदा, वो मैंने कहना था कि मैंने 15 नवंबर को विन की थी कैसल, मुझे अभी तक नहीं मिली। अच्छा, चल टाइम लगता है पहुँचने में। अच्छा, आप अब ऐसा कीजिएगा, आप जरा अंदर बात कर लीजिएगा, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये पूरा इसका बैटर रेडी कर दिया। यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा हम, यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो उसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इसको गर्म होने देते हैं। बाकी मिक्सचर इसका रेडी हो गया है। अंडे भी डाल देंगे उसके साथ हमने इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैदा और जाएगा, थोड़ा सा मैदा हम और डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा ये पतला हो गया है, चले नहीं। अब बस एक इतना जो मेरे पास इस वक्त ये आपको नज़र आ रहा है ना, स्पून ये एक भर के डालिएगा और ये साइडों से इसका कलर आएगा, तो फिर आपने इसको उतार देना है। तो ये सूजी का होता है, बड़ा मज़े के होते हैं, सुबह नाश्ते में बड़े अच्छे लगते हैं। वहाँ पे हम लोग, जब मैं और शीरीन हम लोग गए थे, हमें किसी ने नाश्ते में बुलाया था, तो वहाँ पे हमने खाए थे, बड़े मज़े के थे। बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। एक और मेरे पास था, बस इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये गर्म हो जाए और उसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं। बस यही है इसका, ये जो है ना, ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, बाकी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा इसको रखेंगे अभी स्लो, बिल्कुल स्लो।
जब इसका कलर आएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे। तो ये हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा इसको स्लो ही रखिएगा ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। अच्छा, ज़्यादा ये अगर अच्छे आप रिज़ल्ट के लिए चाहते हैं तो तवे पे बनाएं। जिस तरह से यहाँ पर तवे पे ये होता है कि ये बड़े आराम से बन जाते हैं। तवे पे भी हम आपको बता देंगे, तवे पे बहुत ज़्यादा बेहतर जो इसका रिज़ल्ट निकलता है ना वो तवे पे, ताकि आपको उठाने में, इसको टर्न करने में आपको आसानी हो जाती है। ये भी रेडी हो गए, मिर्चें भी रेडी होगी, बस इसी को बना रहे हैं। इसको फ्राई करके हम इसको निकालते जाएंगे और उसके बाद बाकी तो खैर हमारा कोई ऐसा है ही नहीं है, कुछ कोई रेसिपी बाकी तो पड़ी ही नहीं है, सब ये हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। अच्छा, दूसरा वाला ले लीजिएगा आप, जो स्पैचुला वगैरह, उससे बड़े आराम से टर्न हो जाते हैं। खैर ये भी बड़ा अच्छा सा हो गया। यहाँ पर भी आपको तवे पे भी बता देती हूँ, आप आराम से तवे पे भी इसको बना सकते हैं। देखें ये इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर उसके बाद जो ये अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ बैटर डाल दीजिएगा आप। चलेगी, ये अभी अब थोड़ी देर बाद हो जाएगा। अभी तवा ज़रा मेरा गर्म नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, इसको निकालते हैं, मज़ीद और को भी इसी तरह से फ्राई करके निकालते जाएंगे। और बाकी ये है कि रेसिपी जो है बाकी हमारी सारी पूरी हो गई हैं। ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, वो भी रेडी है, तो बस इसको मैं निकालती हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। खोया मुर्ग चने अज्जा, उबले सफ़ेद चने आधा किलो, चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, दही 1 कप, खोया 1 पाव, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गरम तेल में प्याज ब्राउन करें, अब अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम मसाले और चिकन शामिल करके अच्छी तरह भून लें। दही मिलाकर मजीद भूनें और धीमी आंच पर रख दें। अब इसमें उबले सफ़ेद चने और खोया डाल के धीमी आंच पर आधा घंटा पका लें, फिर हरा धनिया और हरी मिर्च काट के छिड़क दें। फ्राई हरी मिर्च अज्जा, हरी मिर्च 1 पाव, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: साबित मसालों को भून कर पीसें और बाकी मसालों के साथ मिक्स कर दें। अब हरी मिर्चों को चाक करके मसाला भरें। गरम तेल में राई और कड़ी पत्ते डालें। अब भरी मिर्चें भी शामिल करके धीमी आंच पर ढक दें। एक तरफ से लाल हो जाए तो पलट दें, फिर चूल्हा बंद कर दें। सूजी के पुड़े अज्जा, सूजी 1 कप, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद, दूध आधा किलो, चीनी 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में मिक्स कर लें। फ्राइंग पैन में तेल गरम करके थोड़ा थोड़ा अमेज़ा डालें और पुड़े फ्राई कर लें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू तैयार है, बहुत मज़ेदार से जो हमने बनाया। खोए वाले मुर्ग छोले रेडी हो चुके, ज़बरदस्त किस्म के। और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने ऊपर से हरी मिर्चें डाल दी। और ये अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा था कि नान के साथ आपको बड़े अच्छे लगेंगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिर्चें भरी हुई, बड़े मज़े की फ्राई की हुई मिर्चें हैं, खूब इसके अंदर मसाला भुना हुआ डाला हुआ है और चाट मसाला, ना नींबू का रस ना इमली, कुछ नहीं डाली। और ये अगर मिर्चों को, जैसे मैंने पहले कहा, आप सारी जार में डालें, ऊपर से ऑयल को गर्म करें। नीम गर्म जो ऑयल हो जाएगा तो ऊपर जार पूरा ऊपर तक, मुंह तक उसको भर दीजिएगा। तो ये आप महीनों आपकी मिर्चें चलेंगी, ख़राब नहीं होगी। और जब दिल करे निकाल के खा लें, ठीक है जी। यहाँ पर ये लाहौरी पूड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ते में बड़े मज़े के लगते हैं, सूजी के हैं और आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़े मज़े के लगेंगे। और ये चाय के साथ तो वाकई बड़े मज़े के लगते हैं। तो आज की जो रेसिपीज़ थी बड़ी सिंपल सी थी, बड़ी मज़े की रेसिपीज़ थी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी और फीडबैक भी दीजिएगा। और यहाँ पर लाहौरी जो पूरे बनाए हैं, सूजी डाली है, इसके अंदर हमने मैदा डाला है, साथ में इसमें मैंने अंडे डाले हैं, थोड़ा सा हमने SAC का वैनिला एसेंस डाला है, इलायची पाउडर डाला है और दूध डाल के इसको मिक्सचर को आपने थोड़ा गाढ़ा बनाना है। पतला जो पैन केक का होता है उस तरह से नहीं बनाना, थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने तवे पे डालना है और आपने आराम से इसको फ्राई कर लीजिएगा।
मुर्ग छोले का बड़ा आसान है। प्याज को हमने क्या किया, हल्का सा जैसे फ्राई कर लिया, प्याज फ्राई हुआ, उसके बाद उसमें चिकन डाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन डाल के उसको चिकन को थोड़ा सा भुनाई कर लिया, फिर दही डाल के दही के साथ भुना, फिर चने डाल के इसको हल्की आग पे आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो जिस तरह से मैंने चने डाले थे तो साथ में मैंने खोया डाल दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के कम से कम आधा घंटा आपने हल्की आग पे पकाना है कि ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर आप इसको नान के साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छे लगेंगे। मिर्चों के भी मैंने जो मसाले थे, साबुत मसाले थे, जिसमें काली मिर्च ली, ज़ीरा लिया, सौंफ लिया, अजवाइन लिया, इनको साबुत धनिया को तवे पे भून के पीस लिया, उसके अंदर चाट मसाला डाला, साथ में मैंने क्या किया, उसको मिर्चों को बीच में से चाक किया, उसके अंदर फिलिंग कर ली, थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने राई और साथ में कड़ी पत्ते डाले, मिर्चें डाल के उसको फ्राई कर लिया। इस तरह से ड्राइड मिर्चें जो है हमारी तैयार हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीन नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।